कलम के मजदूर इतने बेरोजगार बैठे कि धरती के कोरे आंचल को भर डाले हैं। बेरोजगारी की मजबूरी में अपने कलम को पत्थर में घिस डाले हैं। ये लाइनें आज उन युवाओं पर एकदम सटीक बैठती हैं जो नौकरी की ख्वाहिश में, अपने बेहतर भविष्य की ख्वाहिश में स्टेशन पर हाथों में पत्थर लिए हैं, ट्रेन के आगे कूद रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह ये भीड़ है बेरोजगारों की, जो केवल एक परीक्षा के लिए निकले हैं, लेकिन यहाँ भी सिस्टम ने इनको अपने पैरों तले कुचल डाला है। दोस्तों, बिहार में बीते दिनों भयंकर हंगामा हुआ। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात को स्टूडेंट्स ने हंगामा किया और इस हंगामे के दौरान पत्थरबाजी हुई और स्टूडेंट्स को खदेड़ने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन ये हंगामा इसलिए था क्योंकि बिहार पुलिस प्रोहिबिशन एक्साइज यानी कि मद्य निषेध विभाग कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हो रही है और स्टूडेंट्स को कटिहार की ओर जाना था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर एक वो तस्वीर भी दिखाऊंगी और हर एक वो बात भी बताऊंगी कि पटना में हंगामा क्यों हुआ, युवाओं की, अभ्यर्थियों की भीड़ ने कलम के साथ पत्थर क्यों उठाया। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। चींटियों की तरह ये भीड़ स्टूडेंट्स की है जो कि ट्रेन में लटक कर एग्जाम देने के लिए जा रही है। सीट नहीं तो दरवाजा, दरवाजा नहीं तो खिड़की, जिसको जहां जगह मिली वो वहां पर लटक गया। कोई स्टेशन पर रात भर सोता रहा कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। लेकिन अब जब अति हो गई तो इन स्टूडेंट्स ने ट्रेन को घेर लिया, रेलवे स्टेशन को घेर लिया और फिर हुआ भयंकर हंगामा। हमारे देश में सरकार चुनाव के वक्त स्पेशल ट्रेन चलवाती है कि रैली हो तो फ्री बसें चलवा दी जाती हैं। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है, जब बात एग्जाम की आती है, तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला ये देश, सरकार ट्रेन को भी नहीं चलवा पा रही है, ट्रेन की भी एक सुविधा नहीं मुहैया करा पा रही है। मोतिहारी, सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, जमुई, बक्सर, पाटलिपुत्र, कटिहार, नालंदा, बिहार के कोने कोने के बच्चे जो कि एग्जाम देने के लिए स्टेशन पर ट्रेन पे लौट रहे हैं। इतनी भीड़ है कि सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल है। दोस्तों, पटना स्टेशन पर बेरोजगार युवाओं ने भयंकर बवाल काटा। दरअसल बिहार पुलिस प्रोहिबिशन एक्साइज यानी कि मद्य निषेध विभाग कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हो रही है, जो कि 14 जून को शुरू हो गई है और 17 जून तक चलने वाली है। लेकिन पहले ही दिन भयंकर बवाल हुआ। रात में परीक्षा देने वाले जितने भी युवा हैं वो स्टेशन पहुंचे, लेकिन स्टेशन पर ट्रेन पर्याप्त नहीं थी। जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो लेट हो रही थी। इसके बाद युवाओं ने हंगामा शुरू कर दिया, फिर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हवा में फायरिंग करी, लाठी चलाई गई। कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और कई स्टूडेंट्स भी घायल हुए हैं। इस परीक्षा के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में सेंटर्स बनाए गए हैं, करीब 500 सेंटर्स। लेकिन परेशानी ये है कि पटना या फिर दक्षिण बिहार से आने वाले स्टूडेंट्स को अक्सर ये दूर के जिलों में सेंटर मिले हैं और इसकी वजह से ट्रेन में भीड़ और हंगामा हुआ। जैसे किसी को पटना और दक्षिणी बिहार से कटिहार सेंटर मिल गया, जो कि 290 से 300 किलोमीटर तक दूर है। किसी को पटना से पूर्णिया का सेंटर मिल गया, जो कि 280 से 320 किलोमीटर है। कुछ अभ्यर्थियों को 300 से 500 किलोमीटर दूर भी सेंटर मिले। पटना दक्षिण से उत्तर पूर्वी बिहार जैसे कि सीमांचल के इलाके में सेंटर मिले और सबसे ज्यादा यहाँ पर समस्या हुई। इसलिए ट्रेन लेट और ट्रेन की कमी को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ। रेलवे का कहना है कि उन्होंने स्टूडेंट्स की भीड़ को देखते हुए देर रात स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन उससे पहले ये बवाल शुरू हो गया था। परीक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं दिए जाने के विरोध में, ट्रेन की देरी को लेकर के, कम ट्रेन के होने को लेकर के स्टूडेंट्स ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर पटरी पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। हंगामा हो गया। इस दौरान उन्होंने एक मालगाड़ी को भी रोक लिया, रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और पर्याप्त ट्रेनों की मांग भी करने लगे। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हजारों बच्चे हैं और ट्रेन मुट्ठी भर है। बच्चे दब रहे हैं भीड़ में, ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है, ना सांस लेने की जगह है। बच्चों को पहले तो ये भी आरोप है उनका कि अगर ट्रेन कम है, व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो सेंटर इतनी दूर क्यों दिए जाते हैं? क्यों 300 से 400 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया जाता है, जहां तक बच्चे आसानी से समय रहते पहुंच भी ना पाए? और अगर है तो व्यवस्था क्यों नहीं है? और ये कोई नया भी नहीं है। बिहार में अक्सर रेलवे स्टेशंस पर यही हाल होता है, भीड़ होती है और चुनिंदा ट्रेनें होती हैं। आपने भी आपस में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ट्रेन में बिहारी बहुत होते हैं और अगर कहीं बिहारी मिल जाए तो बच के रहना, क्योंकि ये कहीं पर भी लटक जाते हैं। पहला तो पेपर देने जाने में भीड़ हुई,
फिर घर की ओर लौटने पर भी बच्चों को भारी भीड़ देखनी पड़ी। ट्रेन आने से पहले अभ्यर्थी ट्रैक के दूसरे साइड भी खड़े रहे। कांग्रेस ने भी वीडियो को पोस्ट किया है और लिखा है कि ये बिहार का पटना स्टेशन है, जहां पर छात्रों का हुजूम किसी तरीके से ट्रेन पकड़ना चाहता है ताकि एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए। वोट लेने के वक्त बीजेपी सरकार युवाओं को ट्रेन में घर भेजती है, लेकिन काम निकलने के बाद युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। यही भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा कि बिहार में सरकार के शानदार इंतजाम की गवाही देते छात्र जब वोट डलवाने के लिए दूसरे राज्यों से मतदाताओं को लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, तो बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? सवाल यह है कि आम आदमी का बच्चा क्या यही सब देखेगा, क्या यही सब झेलेगा? क्या वो इसी तरीके से ट्रेन में लटक कर जाएगा? जब रैली होती है, जब चुनाव होते हैं, तब तो ऐसे हालात नहीं बनते हैं। तब तो स्पेशल ट्रेनें मुहैया हो जाती हैं। फिर बच्चे सवाल करते हैं, जब सिस्टम से जवाब मांगते हैं तो उन पे लाठी बरसा दी जाती है। नौकरी को लेकर के पहले से ही बहुत जदोजहद है, फिर एग्जाम लीक ना हो इसको लेकर के भी है, और अब पेपर देने जाने के लिए भी बच्चों को इस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि कहीं ट्रेन ना लेट हो जाए, कहीं ट्रेन मिले या ना मिले। इसलिए रात भर बच्चे स्टेशन पर सो रहे हैं, रात भर वहीं गुजार रहे हैं, और जब उनकी अति हो जाती है, जब उनका धैर्य समाप्त हो जाता है, तो वो हाथों में पत्थर उठा लेते हैं और फिर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। अब बात आती है सिपाही भर्ती परीक्षा की। तो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो पद हैं वो 4128 हैं और कैंडिडेट्स हैं 16 लाख। ये 16 लाख लोगों की भीड़ है। एग्जाम सेंटर जो बनाए गए हैं वो 500 हैं। परीक्षा की जो शिफ्ट है वो 2 शिफ्ट में है। पहली शिफ्ट है 10 से 12 बजे, दूसरी शिफ्ट है 3 से 5 बजे। रिपोर्टिंग टाइमिंग है पहली शिफ्ट का 8 बजे और दूसरी शिफ्ट का 1 बजे। और इसमें इतनी भीड़ है कि ना ही बच्चों को ट्रेन मिल पा रही है, कुछ ट्रेन लेट हो जा रही है, तो कहीं ट्रेन ही नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं है कि जैसे तैसे बच्चे खड़े होकर या लटक कर भी चले जाएं। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था की वो तस्वीर है जो सिस्टम की नाकामी बता रही है। जापान को हमने पछाड़ दिया, लेकिन जापान में पेपर देने के लिए बच्चों को ट्रेन में लटकना नहीं पड़ता है, खिड़की दरवाजा खड़े होने की जगह के लिए ढूंढना नहीं पड़ता है, लड़ना नहीं पड़ता है, और इस तरीके से पत्थर नहीं उठाना पड़ता है, और ये नहीं सोचना पड़ता है कि क्या वो एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। ये इस वक्त देश का हाल हो चुका है कि एक एग्जाम के लिए बच्चों को इस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कभी परीक्षा लीक को लेकर बच्चे सड़क पर उतरते हैं, और अब परीक्षा देने जाने के लिए बच्चों को इस तरीके से पटरी पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।